गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो राधे राधे, कैसे हैं सब लोग। तो यार आज जो है वो हमारे छोटे जिया जी जो है, मतलब छोटी वाली जो नंद है, तो वो आए हुए हैं उनके हस्बैंड। नंद रानी तो नहीं आई हैं बट जिया जी आए हैं, तो उन्हें कुछ काम था इसलिए आ गए वो। और उनका बेटा है, तो बस उन्हीं के लिए जो है मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। तैयारी कर लिया, उनका ब्रेड रखी है तो ब्रेड पकौड़े सेक दूँगी, नाश्ते में जाएंगे। और पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी तो हो जाएगी। तो तैयारी मैंने सब कर दिया, फिलहाल जो है नाश्ता देती हूँ। अब नहा लिए जिया जी और चाय तो मैंने पहुँचा दिया। बस ब्रेड सेक लेते हैं फटाफट से और आपको भी मिलवाती हूँ फिर मैं नीचे चल के जिया जी से। तो यार नीचे मैंने पहुंचा दिए हैं वैसे सेक के पहले ही, क्योंकि हस्बैंड को ना लेट हो रहा था, फिर वो तो नहाने चले गए अभी। तो मैं सोच रही हूँ मैं ही लेके चली जाऊँगी अब नीचे और जिया जी के पास बैठ भी लूँगी। और ये ना मल्टीग्रेन ब्रेड रखे थे, थोड़े ही ब्रेड रखे थे तो मैंने उसी के ही सेक दिया। फिर अदरवाइज़ क्या है, सैंडविच ब्रेड आते हैं ना तो उनके काफ़ी अच्छे लगते हैं ब्रेड, बट ये भी अच्छे लग रहे थे मल्टीग्रेन वाले। क्योंकि हस्बैंड जो है मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर आटा ब्रेड ऐसे लेके आते हैं अब, जब से जिम कर रहे हैं ना तब से हेल्दी डाइट ले रहे हैं। तो बस यहाँ पे सेक के ले आती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म, और काफ़ी टेस्टी बने थे। मैं चलती हूँ नीचे और आपको भी मिलवाती हूँ नीचे चल के जिया जी से। और उसके बाद मैंने गैस ना ऑफ़ कर दिया, उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए बाद में सेक दूँगी। तो भाई ये है हमारे जिया जी। जिया जी राधे राधे बोल दो। और ये है आयुष। हेलो। और जिया जी कैसे बने हैं ब्रेड, सही है? हाँ बढ़िया। सही है। आप तो एकदम से चिकने चिकने हो गए हैं। सेविंग वेविंग सब कर ली। और दीदी को नहीं लाए। हाँ, दीदी को क्यों नहीं दीदी का लाए? प्रोग्राम ही नहीं। दीदी का प्रोग्राम नहीं। वो तो हम लोग राखी भेज दी दीदी ने। अच्छा, तो भाई देखो दीदी की राखी आ गई। राखी लिए फिर इसीलिए हम लोग डालने के बाद अच्छा, मैं सोच ही रही थी उनका राखी भेजूंगी दीदी ने। ले आए थे हमने, टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे बाद में कोरियर। अरे तो आना तो मैडम से सुबह फ़ोन देखने लग गई। जीनू आज आपकी छुट्टी है बेटा। सोच ही रही थी आज इसकी छुट्टी करा लूँगे, वहीं से फ़ोन आ गया। तो यार मैं आ गई ऊपर, अभी ऑफिस जा रहे हैं हस्बैंड, इनको भी देती हूँ नाश्ता। उसके बाद फिर जीनू मैडम को दूध देते हैं। एक्चुअली जीनू की आज स्कूल की छुट्टी हो गई, मैं सोच ही रही थी छुट्टी कराने को, बट ऑलरेडी वहाँ से फ़ोन आ गया छुट्टी है तो उसकी छुट्टी हो गई है, तो इसलिए फ़ोन में लगी पड़ी नीचे आराम से। चलो मैं इनको दे देती हूँ। तो यार ब्रेड वगैरह सेकने के बाद मैंने सोचा सब्जी भी ना साथ साथ में सेक देती हूँ, कह रही हूँ सब्जी भी साथ के साथ बना के रख देती हूँ। तो मसाला जो है सारा भुन चुका है, ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है, तो इसमें मैंने डाल दिया पनीर और सिंपल ही बना रही हूँ बस। इसमें डाल दी कसूरी मेथी। मैंने सोचा यार साथ में पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी। सुबह मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि लंच में लेके चले गए हैं सब लोग। हस्बैंड भी चले गए ऑफिस और पापा जी भी चले गए। पापा तो खैर लंच लेके नहीं गए, नाश्ता करके गए। और इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी मलाई घर वाली, बाहर निकालना भूल गई थी मैं पहले से, तो फ्रिज की मलाई है तो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी खैर वो तो। और मसाला जो है ना बैलेंस हो जाता है मलाई डालने से, ना ज़्यादा चटपटी सब्ज़ी लगती है और ना ज़्यादा वैसी। तो काफ़ी अच्छी बनी थी सब्ज़ी तो। और फिर यार जिया जी ने एकदम चलने के लिए बोलने लग गया, मुझे लग रहा था रुकेंगे बट वो रुके नहीं, तो मैं खाना रेडी कर रही हूँ उनके लिए। आ लो बेटू, ऊपर है, ऊपर को ले आओ, फूफा जी को अंदर बिठा लो एसी में। अच्छा। तो यार जिया जी ऊपर आ रहे थे तो जीनू साथ में लेके आ रही थी, तो वही बताती हुई आ रही थी, जीने से चिल्लाती हुई आ रही थी वो। तो यार मैंने यहाँ पे थाली लगा ली, रायता कर लिया है और टमाटर आलू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी और पूड़ी हो जाएगी साथ में। सैलेड मैंने कट कर लिया है। और मुझे लग रहा था यार जिया जी रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर से आए थे एक्चुअली। मेरी जो बड़ी ननद है ना वो तो दिल्ली में ही रहती हैं, बट जो छोटी ननद है वो काफ़ी दूर रहती हैं गांव की साइड में, तो इसलिए मुझे लगा कि ये रुकेंगे, बट उनका एकदम से ही चलने का प्लान था, काम था उन्हें कुछ, तो इसलिए फिर मैं फटाफट से खाने में लग गई अपना। मैंने एक ब्रेड खाया और उसके बाद मैंने कहा चलो बाकी काम करते रहेंगे बाद में, मशीन लगाना और साफ़ सफाई। उनका पहले खाना खिला दो वरना जिया जी फिर लेट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे खाना निकाल लेती हूँ और मम्मी आ गई थी, मम्मी खाना खिला देंगी।
एक्चुअली पता है बड़ी मुश्किल से खाना पीना भी बनाया मैंने। मेरी तबीयत ना ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी उस दिन, बट ये था कि जिया जी बार बार तो आते नहीं हैं, तो मैंने बहुत हिम्मत करके ना सब कर लिया। बैठ बैठ के कर रही थी मैं बार बार काम, क्योंकि एकदम से पता नहीं क्या हो गया था मुझसे ना, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जुकाम स्टार्ट ही होता है ना मेरे को, जुकाम बहुत तेज़ वाला होता है मतलब कोई चीज का आजकल हम जिया जी सब्जी सही लगी? सब्जी हाँ बढ़िया, खाना बढ़िया, खाना बढ़िया। लो फिर एक और पूड़ी ले लो। नहीं ले, अरे खा लो। अरे नहीं खाएगी, अरे खा जाएगी। आयुष को ले आके आ रहे हैं। जीनू आप भी खा रहे थे? पेट भर गया? और थोड़ा बड़ा था। हाँ ये बड़ा कौन नहीं खाती, छोटा दिया करो। हाँ, अच्छा लो। फूफा जी के साथ खा रहा है जीनू। सुबह उठते ही कह रही फूफा जी गए? मैंने कहा नहीं अभी नहीं गए, नीचे हैं बाथरूम में। कह रही अच्छा वही कोका वाले हैं ना? मैंने कहा वही वाले हैं। और जीनू ने देखो सारी बुक्स निकाल ली अपने बैग में से। कोई आता है ना तो ये उनको ना सारी चीज़ दिखाती है अपनी निकाल निकाल के। और इन वाले जिया जी को ये कोका वाले फूफा जी बोलती है, क्योंकि ये चॉकलेट लेके आते हैं ना स्टार्टिंग से, तो इसका आदत पड़ गई है छोटे पे से कि कोका वाले फूफा जी आए हैं। चॉकलेट को जीनू कोका बोलती है। तो बस उनके साथ खा लेता है इसने थोड़ा सा खाना। पनीर क्योंकि इसका फेवरेट है, पनीर से खा लेती है। और मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जिया जी फिर निकलने वाले हैं, और मैं जब से लगी पड़ी हूँ किचन में और बैठ नहीं पाई उनके पास, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जिया जी का चलने का सीन हो गया, तो एकदम से फिर जीनू को नहलाया मैंने। जीनू को भी नहीं नहला पाया था सुबह से, तो उसको फटाफट से नहला के लाई मैं। और जिद कर रही थी जीनू के फूफा जी के साथ जाऊंगी, बट एंड में जब जाने को बोला तो फिर मना करने लग गई। तब नहीं गई, क्योंकि हमने बोल दिया था कि फूफा जी बहुत दूर जा रहे हैं, फिर वापस नहीं आ पाओगे, तो इसलिए फिर उसने मना कर दिया जीनू ने, फिर नहीं गई। तो बस यहाँ पे रुचना वगैरह करते हैं हम लोग, टीका वगैरह करके मिठाई खिला के दक्षिणा वगैरह देते हैं। और दीदी की राखी आई गई थी, तो दीदी का जो उपहार था वो तो ले नहीं पाया, बट पैसे हमने दे दिए फिर, क्योंकि एकदम से सडनली आना हुआ था जिया जी का, पहले से नहीं पता था। तो बस यहाँ पे जिया जी फिर चले गए, तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना काम धंधे में, साफ़ सफाई में लगी फिर। और कपड़े वपड़े लगाए, मशीन लगाई, ढूंढे कपड़े और मशीन में डाले, फिर उसके बाद सुखाए। तो मुझे ऐसे 2-2:30 बज गए थे खाना खाने में। तो फिर मैंने खाया खाना आराम से बैठ के। एक्चुअली भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। जुकाम में क्या होता है ना, मन नहीं करता मेरा कुछ खाने का, बस गरम गरम ऐसा कुछ मिल जाए ऐसे लगता है, खाने का बिल्कुल मूड नहीं करता, और टेस्ट ही नहीं आता खाने में, पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। बट वही है कि अब हुआ है तो धीरे धीरे जाएगा। 5-6 दिन तो लगा ही लेता है जुकाम जाने में, मेरा तो लगा ही लेता है, 1 हफ़्ता मान लो लगा लेता है। तो बस सीजनल है तो चलेगा अभी कुछ टाइम तक। जीनू का हुआ है तो इसलिए मेरे को भी हो गया। तो यहाँ पे जिया जी जो है वो चले गए। जीनू मैडम बाय कर रही थी बार बार बाहर जाके, और ये सीधा मैं आ गई हूँ शाम के टाइम पे। बीच में मैंने कुछ भी फिर व्लॉग नहीं बनाया, सीधा मैं काम पे चिपट गई थी। और फिर मैं दिखा रही हूँ आपको रात में, क्योंकि तबीयत डाउन हो गई थी, तो थोड़ा आराम कराना तो बेटर लगा था मुझे। बट फिर जैसे जैसे मैं काम कर रही थी ना, वैसे वैसे फिर ऐसे लग रहा था सब बुखार उखार सा। बट बुखार मेरे को नहीं आता कभी, बहुत पहले आता था, बट काफ़ी टाइम से बुखार मेरे को आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली जीरा राइस बना लिया है। तो चावल जो है वो मैंने छौंक दिए। मैंने कहा थोड़ा ना लौंग वोंग डाल के कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे फिर। तो जीरे और लौंग से मैंने छौंक दिए थे चावल। और बस ये थाली हो गई रेडी। पापा के लिए मैंने पनीर बचा लिए थे, क्योंकि पापा ने और हस्बैंड ने खा नहीं पाया था सुबह। और प्याज वाला है ये, तो इसलिए तो मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, क्योंकि मम्मी प्याज का पनीर खाती नहीं है, मतलब प्याज खाती नहीं है, तो इसलिए। और यार मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने आ रहे थे उस कुर्ती में, क्योंकि उस कुर्ती का कपड़ा जो है ना क्रैप कपड़ा है, तो उसकी वजह से क्या है बहुत गर्मी लगती है उसमें। तो फिर मैंने उसको चेंज करके फिर मैंने नॉर्मल अपने कपड़ों में आ गई थी। और बस फटाफट से खाना सेक के काम वाम निपटा के फिर मैं तो लेट गई थी बस जाके। और चावल मैंने इसलिए बना लिए क्योंकि ना 3-4 दिन से चावल बनाए नहीं थे मैंने, तो मैंने कहा बना लेती हूँ। आज मन कर रहा था, अरहर की दाल बनती है ना तो चावल मेरे को अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ।
जुकाम तो चलता ही रहता है, अपने आप ही ठीक होगा, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी। और मैं दवाई नहीं खाती, और दवाई से क्या होता है ना, जुकाम फिर लग जाता है, तो झड़ जाए उतना ही बेटर रहता है। और ये लग गई हस्बैंड की थाली, और ब्लॉग कैंड भी करती हूँ मैं यहीं पे, आपसे मिलूँगी कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।